तो हमें लगता है कि जमुना में सोचना ये चाहिए कि जमुना जी अगर होते तो क्या करते। जमुना जी को याद करने का ही मतलब है, अगर इस दौर का मुकाबला कैसे करते। इसे ही मार्क्सवाद है कि मार्क्स होते, लेनिन होते तो आज के दौर में कैसे सोच रहे होते, कैसे काम कर रहे होते। तो हमारा विचार हमें क्या कहता है, हमारा इतिहास, हमारी विरासत वो क्या हमें बता रही है, उस हिसाब से हमें चलना है। आज का जो दौर है एक बहुत ही विडंबनापूर्ण दौर है, एक ऐसा दौर है जहां आर्थिक संकट चरम पर है। सरकार पूरी तरह से फेल कर गई है। अब राम मंदिर, जिसको आप बोल रहे हैं कि आस्था का सर्वोच्च प्रतीक है, जिस राम के नाम पर आप चुनाव लड़े हैं, एक नहीं लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, राम के नाम पर पूरे देश में कत्लेआम करके आप पूरे सत्ता में आ गए, और आज उस राम मंदिर का नाम उठते ही लोग चर्चा करते हैं कि कितने चंदे की चोरी हो गई, ज़मीन का कितना बड़ा घोटाला हो गया। सुन रहे हैं कि उसमें करीब 89 करोड़ पिछले 3 साल में वहाँ श्रद्धालु पहुँचे, और जो चढ़ावा है उसका हिसाब जो ले रहे हैं वो कुछ 100 करोड़। तो हमने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ जो लोग जाते हैं, गरीब से गरीब भी जाते हैं तो 100 रुपये दे देते हैं, और बाकी जो लोग जाते हैं तो वो तो खूब पैसा देते हैं। तो ये 89 करोड़ लोग पहुँचे, और अगर 300 करोड़ का उसके पास है, ये तो हमारा आयरला का मेंबरशिप जैसा हिसाब हो गया कि पर हेड 2 रुपये के हिसाब से आप दे रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो पूरे देश में आप देख लीजिए कि जहाँ आस्था की बात होती थी वहाँ अब भ्रष्टाचार है, उस जगह पर भ्रष्टाचार है। अयोध्या के बाद आ जाइए यहाँ उज्जैन में, वहाँ महाकाल, वहाँ कुंभ होने वाला है, और उस जगह पे मुख्यमंत्री जैसे बने हैं मोहन यादव, पहले कुछ और मंत्री थे, उससे पहले पर्यटन वहाँ के निगम के थे, और लगातार ज़मीन खरीद रहे हैं उनके परिवार के लोग, रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। परीक्षा में रोज़ घोटाला, रोज़ पेपर लीक, और हमारे शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान, और पूरे देश के बच्चे इस समय परेशान हैं, वो लड़ रहे हैं। तो एक ऐसे दौर में जहां सरकार पूरी तरह से फेल, कोई नहीं कह सकता है, जो बहुत कट्टर भाजपा के समर्थक हैं खामोश बैठे हुए हैं, कोई नहीं, किसी के पास बोलने की हिम्मत नहीं है कि नहीं मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी करते हैं सोच समझ के ही कर रहे होंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब बोलने की आवाज़ सबकी बोलती बंद हो गई है। एक ऐसे दौर में जहां आर्थिक संकट चरम पर है, दुनिया के सामने हिंदुस्तान को अपने एक तरीके से बना दिया ऐसा कि ईरान पर युद्ध हो रहा है, ईरान ने मुकाबला कर लिया, पीछे धकेल दिया वियतनाम की तरह अमेरिका को, और भारत को क्या पड़ा था, हिंदुस्तान को क्या पड़ा था कि हमें जा कर के वहाँ ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के सामने उनके साथ जा कर के खड़े हो जाना है और पूरे देश के लिए खतरा मोल लेना है। ये काम आपने किया है। वो पाकिस्तान जा कर के, कतार वाले जा कर के अभी समझौता करा रहे हैं। तो हिंदुस्तान ना तो विदेश में, विदेश नीति आपकी फेल कर गई, आपके देश में पूरे प्रशासन आपका फेल है, एक परीक्षा आप नहीं करा पाते। तो ऐसे दौर में लेकिन चुनाव में धमाकेदार जीतें हो रही है, क्योंकि पूरा SIR चल रहा है। करोड़ों में लोगों के वोट गए, लाखों में नहीं। बिहार का हिसाब देखिए कुछ लाख है, बंगाल का देखिए तो करीब 90 लाख है, पूरे हिंदुस्तान के हिसाब कर लीजिएगा, जब पूरा हो जाएगा कई 1 करोड़ लोग। और क्या हो रहा है, वोट चला गया बात ख़त्म नहीं, वोट चला गया तो अब राशन जा रहा है, वोट चला गया तो इसके बाद वो सारे बेनिफिट का जो पैसा है वो पैसा ख़त्म हो रहा है, वोट चला गया तो आपका आरक्षण चला गया, वोट चला गया तो अभी बंगाल में हमने देखा टेलीग्राफ जैसे अखबार, देश के बहुत स्थापित अखबार, उस अखबार के जो सालों तक संपादक रहे हैं राजा गोपाल, और वोटर लिस्ट में 2002 में पता नहीं कैसे उनका नाम नहीं था, SIR में नाम नहीं आया, अब उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है, उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं रिन्यू हो रहा है, इस बात को भी समझ लीजिए। जब एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि भाई इसके साथ अन्याय हो रहा है, तो एक भाजपा के नेता कह रहे हैं उस समय याद नहीं था जब टेलीग्राफ में आप पूरे मोदी सरकार के खिलाफ लिखते थे, तो उस समय क्या याद नहीं था कि यह दिन भी आने वाला है। आप समझ लीजिए। तो देश में ये पूरे SIR के नाम पर करोड़ों लोग, उनको बस बाहर कर दो हिंदुस्तान में। और फार्मूला है अमित शाह का 3D,
3D का मतलब कि पहले डिटेक्ट, उसके बाद डिलीट, वोटर लिस्ट से गायब हो गए, इसके बाद अगला क्या है, डिपोर्ट, आपको हम विदेश में भेज देंगे। तो हिंदुस्तान के लोगों को अब बाहर भेजने के लिए, अब ये पश्चिम बंगाल की तो रियलिटी है कि रोज इधर से कुछ लोगों को बांग्लादेश वो लोग भेज देते हैं फुटबॉल की तरह, और फिर बांग्लादेश वाले वापस भेज देते हैं। और बिल्कुल जैसे गाज़ा पट्टी में जनसंहार हो रहा है, जैसे आप रोहिंग्या के बारे में पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, बिल्कुल वही स्थिति बन रही है कि दोनों देश के सीमा के बीच में नो मैन्स लैंड में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं उसी तरह से जी रहे हैं, बिल्कुल जान हथेली पे लेकर के। तो एक ऐसे दौर में जहां सरकार पूरी तरह से फेलियर उसका जो है साबित हो चुका है, जनता परेशान है, बदलाव चाहती है, लेकिन पूरा सिस्टम उनके कब्जे में आ गया है। तो जब सिस्टम कब्जे में आया है, जब ऐसा होता है, तो रणविजय जी भी कह रहे थे कि इस दौर में जैसे लोहिया ने किया, जैसे जेपी ने किया, जैसे उस तमाम दौर में हमने किया, बिल्कुल वैसा ही दौर चाहिए। इस दौर में जनता ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक बड़ा जन उभार, जनता का बहुत बड़ा उथल पुथल, जो इस पूरे व्यवस्था को, जो इन्होंने सोच लिया है कि हमने सब कब्जा कर लिया है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब परमानेंट सेटलमेंट हो गया है, बस देश नागपुर के हिसाब से चलेगा, अदानी अंबानी के हिसाब से चलेगा, जैसे मोदी जी तय करेंगे, कल अमित शाह जैसे तय करेंगे, योगी जी जैसे तय करेंगे, वैसे ही होगा। तो अगर इसको बदल देना है तो फिर वही जन आंदोलन का रास्ता, जन उभार का रास्ता, जनता की पहलकदमी का रास्ता, जन संघर्षों का रास्ता। और जब जनता करवट लेगी, जब जनता सड़क पर आएगी, तो जमुना जी हमारे साथ होंगे, और बिल्कुल भारत के पूरी विरासत के साथ, कम्युनिस्ट आंदोलन की विरासत, आज़ादी के आंदोलन की विरासत। आज 30 जून है, मनोज भगत जी याद दिला रहे थे, 30 जून यानी हूल, संथाल हूल 1855। हम लोग अक्सर 18